Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are well. Beta, today we will move on our next remaining text or next paragraph. In previous paragraph and in previous lecture, we discussed about the entrance examination of Charcha and the conduct or behavior of the headmaster Mr. Weldon, and then the opinion or regard of Charcha towards Mr. Weldon. Now, Mr. Weldon gave admission to Charcha at Harrow. Now, what will be next? We will look at in the following or in the next paragraph. Beta, book page 26, last paragraph. Now, in consequence of his decision, consequence mean as a result, his decision, his mean Mr. Weldon. What was the decision of Mr. Weldon? Decision was that he gave admission to Mr. Charcha in the school of Harrow. अब ये डिसीजन था मिस्टर वेल्डन का, उस डिसीजन के अगेंस्ट, उसके रिजल्ट के अगेंस्ट, I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. I कौन है बच्चे? मिस्टर चर्चिल कहता है I was in due course. In due course mean after a normal passage of time. Due course mean after a normal passage of time. अब ये क्या है बच्चे? जैसे एडमिशन होता है, आप एडमिशन फॉर्म लेके गए, फिर एंट्री टेस्ट हुआ, एडमिशन हुआ, और उसके बाद जो 1 वीक 2 वीक 3 वीक ये जो गैप होता है वो सारी प्रिपरेशन के लिए, तो इस टाइम को कहेंगे, कहते हैं इस टाइम के बाद placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. अब बेटा इसको थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम को माइंड में रखेंगे कि जनरली हर सेटअप का एक अपनी उनकी क्लासिफिकेशन होती है, सेक्शन की या क्लासेस की अलॉटमेंट की. तो ये जो डिवीजन हैं इसमें एक डिवीजन होती है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, द प्रीमियर डिवीजन, प्रीमियर PREMIER, प्रीमियर डिवीजन. सेकंड वी हैव फर्स्ट डिवीजन, the first division. Third we have the second division, then we have the third division, and then we have fourth division. He was placed in the third or lowest division, the fourth or bottom. In simple words कि उसको फोर्थ डिवीजन में या थर्ड डिवीजन में रखा गया, और वो बिल्कुल कौन सी डिवीजन थी? लोएस्ट डिवीजन थी. बिल्कुल उसको निचली तरीन दर्जे में रखा गया कि इसको यूं कंसिडर करें फोर्थ डिवीजन. लोएस्ट डिवीजन की भी आगे उसकी जो बॉटम कैटेगरी है उसको वहां पे एडमिशन किया गया. किसको? मिस्टर चर्चिल को. The names of the boys were printed in the school list in alphabetical order. अल्फाबेटिका A to Z और A to Z. अब स्कूल में जो स्टूडेंट्स के नेम लिखे गए उनको अल्फाबेटिकली उनको अरेंज किया गया. एंड एज माय करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल, कहते हैं मेरा जो रियल नेम है, करेक्ट नेम है, वो स्पेंसर चर्चिल है. बिगेन विद एन एस, और वो किस से स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है. I gained no more advantage from the alphabet than from the wider sphere of letters. Gained mean earned, got. कहता है मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला, मैं तो कोई अर्न नहीं कर सका, कोई एडवांटेज मुझे नहीं मिला from the alphabet than from the wider sphere of letters. Sphere mean sphere, domain, range, area, field. Domain, range, एरिया, फील्ड. कहता है ये जो अल्फाबेट का जो एक एरिया है, एक जो डोमेन है, और ये वाइडर है, इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिला. व्हाई? आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल. कहता है मेरा जो नंबर आया वो बॉटम में, इसको यूं कह लें थर्ड पोजीशन. लेकिन थर्ड पोजीशन कहां से? बॉटम से. कि पूरे स्कूल में कहता है मेरी थर्ड पोजीशन थी, मैं बॉटम से कौन से नंबर पे था? थर्ड पे था. मेरे बाद 2 और स्टूडेंट थे. एंड दीज 2, कहता है ये 2 जो स्टूडेंट थे मेरे बाद, आई रिग्रेट टू से. रिग्रेट मीन रिपेंट, एंड इन सिंपल वर्ड्स फील सॉरी फॉर समथिंग. रिग्रेट मीन बच्चे रिपेंट और फील सॉरी फॉर
समथिंग, कहता मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बड़े दुख से मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, disappeared almost immediately through illness or some other cause. Disappeared mean vanish, immediately mean quickly. कहता है ये जो मेरे बाद जो दो स्टूडेंट थे वो भी बहुत जल्दी किस इलनेस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वो क्या हो गए, ड्रॉप आउट उनका हो गया, वो स्कूल छोड़ गए जी। अब क्या हुआ, चर्चिल की फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन कहां से, बॉटम से। I continued in this unpretentious situation for nearly a year. Unpretentious, there can be different meaning of unpretentious. First can be humble, second can be meek, M-E-E-K, meek. Third can be unimpressive. Third can be unimpressive, and fourth can be keeping a low profile. बिल्कुल उसको मीक कहें, हम्बल कहें, लो प्रोफाइल कहें, अनइम्प्रेसिव कहें, कि मुझे इस अनइम्प्रेसिव सिचुएशन में, लो प्रोफाइल सिचुएशन में तकरीबन मैं कितनी ड्यूरेशन थी, मैं कितना अरसा रहा, 1 साल। However, by being so long in the lowest form mean class, कहता है मैं काफी ज्यादा अरसा इस लोएस्ट फॉर्म में रहा, बॉटम वाली क्लास में रहा, 4th डिवीजन में रहा, I gained an immense advantage over the cleverer boys. Immense mean large, huge, great. Immense mean large, huge, great. Another meaning can be vast, V-A-S-T, vast. कहता है मुझे फिर बहुत ज्यादा, मुझे वसी फायदा हासिल हुआ, मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल हुआ, वो मैंने हासिल किया एडवांटेज किस, over the cleverer boys. Here different meaning can be of cleverer boys. Cleverer boys can be sharp-minded, intelligent boys, or the boys who got good marks in entrance examination. ये सारी मीनिंग इधर हो सकते हैं। क्लेवर बॉयज के जो शार्प माइंडेड हैं, इंटेलिजेंट बॉयज हैं, या जिन्होंने वो इंट्रेंस जो टेस्ट था लैटिन और वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए उनको कह रहे जी क्लेवर बॉयज। तो कहता है उन पे मुझे बहुत ज्यादा एडवांटेज था। कैसे? They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. Splendid mean wonderful, brilliant. कहता है अब जो क्लेवर बॉयज थे वो क्या सीखने गए? लैटिन इज अ लैंग्वेज, लातीनी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज, एंड स्प्लेंडेड मीन वंडरफुल थिंग्स। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम आज के दौर में इसको जरा समझने की कोशिश करें तो इसको अब यूं कह लीजिए प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, then somehow can be FCS, then we have ICS, then we have ICOM, then we have diploma, then we have simple FA। तो ये सारी क्लासिफिकेशन है ना। जिन स्टूडेंट्स के मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं, काफी टॉप पे हैं, वो प्री मेडिकल में चले जाएंगे या प्री इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। फिर उसके, ये जनरली बात कर रहा हूं, वैसे कुछ लोग अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कुछ लोग अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं। तो उसके बाद फिर जो जनरली कंसीडर किया जाता है थर्ड कैटेगरी हमारे पास जी वो FCS जो कंप्यूटर वाले हैं। लेकिन मैं ये मेंशन कर दूं कि कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो भी FCS में जाते हैं, और वो ही जाते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तो वो उसमें भी चले जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो कहता है यहां पर भी ऐसे हुआ कि ये जो क्लेवर बॉयज थे इनको लैटिन सिखाई गई, इनको ग्रीक सिखाई गई, स्प्लेंडेड चीजें इनको सिखाई गई, ओके, बट आई वाज टॉट इंग्लिश। कहता है मुझे इंग्लिश सिखाई गई। उन्होंने कहा जी आप इंग्लिश सीखेंगे जी। हाँ, क्यों इंग्लिश सीखेंगे? वी वर कंसिडर्ड such dunces that we could learn only English. We were, इसके साथ जो और लोग भी थे इसी 4th डिवीजन में या लोएस्ट डिवीजन में, कहता हमें क्या क्या समझा जाता? Dunces can be different meaning. Dunces mean fool. Dunces mean fool. Slow to learn, fool. Slow to learn, silly. एक और मीनिंग इसका क्या हो सकता है जी? Silly। कहते हैं हमें तो कहते हैं ये बेवकूफ से हैं, इनका तो IQ काफी IQ में ये वीक हैं, ये जरा स्लो लर्नर्स है, तो ये प्रॉपर नहीं सीख सकते, ये इंग्लिश ही सीखेंगे। बाकी ये लैटिन, ग्रीक और ये स्प्लेंडेड थिंग्स ये
इनके बस का रोग नहीं है, इन मुश्किल है, ये नहीं सीख पाएंगे. ओके, that we could learn only English. Mr. Somerville, a most delightful man. Delightful mean pleasing, pleasing, kind. ये हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं. फर्स्ट चर्चिल, सेकंड मिस्टर वेल्डन द हेडमास्टर, एंड थर्ड मिस्टर समरवेल इंग्लिश टीचर. Okay, to whom my debt is great, to whom my liability is great, respect is great. Why? Was charged with the duty of teaching the stupidest boys. Charged mean to assign a duty or responsibility. Charged mean to assign a duty or responsibility. कि जो मिस्टर सोमरवेल थे, इनको ड्यूटी सौंपी गई, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इंग्लिश सिखाएंगे, पढ़ाएंगे. किनको पढ़ाएंगे जी? स्टूपिएस्ट बॉयज को. स्टूपिएस्ट मीन डल, सिली, फूल, स्लो टू लर्न. कि ये जो स्टूपिड किस्म के स्टूडेंट हैं, स्लो टू लर्न स्टूडेंट हैं, डल स्टूडेंट हैं, इनको आप इंग्लिश सिखाएंगे जी. ओके, द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग. Different can be different meaning of disregarded. The first can be humiliated. 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 Second meaning can be unworthy. Second meaning can be unworthy. And third can be to ignore. To ignore, ignore करना, जिस चीज को हम ignore कर देते हैं. Disregarded thing. Now he is saying disregarded thing here mean to learn or to teach English. English पढ़ना, English पढ़ाना. ये क्या है जी? Disregarded thing. Namely to write mere English. Mere mean only. Only. सिर्फ. कि ये जो इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना, ये क्या डिसरिगार्डेड थिंग थी. और ये डिसरिगार्डेड, ह्यूमिलेटेड, अनवर्दी जो सब्जेक्ट है, ये पढ़ाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई? मिस्टर सोमरवेल की. ओके, नाउ नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पासिंग थॉरोली. थॉरोली मीन कंप्लीटली, टोटली, फुल्ली. कंप्लीटली, टोटली, fully. Now passing can be different meaning. The very first meaning can be to analyze and describe grammatically. Passing का meaning बच्चे, to analyze and describe grammatically. Second meaning can be pointing out the parts of speech and their relation to each other. Second meaning of parsing is pointing out the parts of speech and their relation to each other. Passing. Third meaning can be syntax analysis. Syntax analysis. As I told you in the very first lecture, syntax. What is syntax? Syntax is grammar, arrangement of words. Linguistically, syntax. In general words, grammar, arrangement of words. Syntax analysis mean grammatical analysis, grammatical examination. जब हम किसी चीज को grammatically analyze करते हैं, तो इस process को क्या कहेंगे? Passing. अब समझेंगे जी passing क्या है? बेटा, generally we analyze or we do passing in 3 different categories or in 3 different stages. Very first is parts of speech. Parts of speech. In parts of sentence. In parts of sentence, we have 2 things: subject, predicate. Subject, predicate. Then we have elements of sentence. Elements of sentence. Elements can be component of sentence. Elements of sentence, components of sentence, or some of parts of sentence. I'm not talking about parts of speech. I'm talking about parts of sentence. In parts of sentence, in elements of sentence, in components of sentence, we have different structure, but generally we call subject, verb, object. Here we have just subject and verb as well. Here we have subject, verb, direct object and indirect object as well. Here we have subject,
verb and complement as well. Here we have subject, verb, object, complement as well. ये different structures हैं. ये generally समझाने के लिए मैंने इधर लिख दिया एक subject, verb, object. ये क्या है? Elements of sentence. Third we have parts of speech. Parts of speech. Parts of speech mean noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, etc. अब ये क्या है जी? अब मैं आता हूं इस पे बच्चे, दोबारा आऊंगा. पासिंग का मीनिंग, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. पासिंग, इस सारे प्रोसेस के करने का नाम क्या है जी? प्रोसेसिंग. सिंटैक्स एनालिसिस का नाम क्या है जी? प्रोसेसिंग. ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को एनालाइज करने का नाम क्या है? पासिंग. ओके, नेक्स्ट. We also practice continually English analysis. Analysis mean, again, as I told you, close examination. Mr. Somerville had a system of his own, method of his own, technique of his own. Mr. Somerville की एक अपनी टेक्निक थी, अपना मेथड था, अपना वो था, सिस्टम था पढ़ाने का. ओके, वो क्या था जी? वो अभी बताएंगे. He took a fairly long sentence. Fairly mean in a reasonable way. Fairly mean in a reasonable way. Long sentence, and broke it up into its components by means of black, red, blue and green inks. Now bache, components mean elements. As I told you, components mean elements, parts. Component mean element, parts. Next, by means. By means mean method, medium. By means mean method, medium of black, red, blue and green ink. अब क्या होता जी? ये पार्सिंग का बता रहा है. वो कैसे करते? अब बेटा वो मिस्टर समरवेल क्या करते? जो भी सेंटेंस के एक फेयरली लॉन्ग सेंटेंस लेते, रीजनेबल एक लॉन्ग सेंटेंस लेते, और उसके कंपोनेंट्स को, उसके पार्ट्स को डिफरेंट कलर के मार्कर से क्या कर देते? वो उसको डिवाइड कर देते. लाइक वो उन्होंने बताया भी है. सब्जेक्ट को वो लिखेंगे इससे ब्लैक मार्कर से, ब्लैक इंक यूज करेंगे. वर्ब को लिखेंगे इससे रेड से, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे ब्लू से, और फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे वो मार्कर के कलर क्या करते जाएंगे? चेंज करते जाएंगे. अब इसको देखते हैं जी. ओके, अब बेटा इधर पार्सिंग को दोबारा इसको समझने, फिर आगे चलते हैं. आगे जाने से पहले पार्सिंग. अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें, इसकी पार्सिंग हम करें, तो पहले हम देखेंगे जी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसके कौन से टू पार्ट्स हैं? सब्जेक्ट एंड देन वी हैव प्रेडिकेट. ये टू पार्ट्स हो गए. किसी भी सेंटेंस के हम टू जनरली पार्ट्स होते हैं. एक आपका सब्जेक्ट है और फिर क्या है? प्रेडिकेट है. ये पार्सिंग हो गई. एक ये हमारा ओके हो गया जी. अगर हम इसको एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, देन वी हैव ये ही अगेन इधर क्या होगा? सब्जेक्ट, ईट्स, वर्ब एंड एप्पल, ऑब्जेक्ट. ये एसओवी. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एसओवी. ये क्या हो गए? एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ओके, अब अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही क्या इधर? प्रोनाउन. ही क्या बचे? प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. देन वी हैव ईट्स. ये क्या है? वर्ब. ईट्स क्या है? वर्ब. वर्ब की अगर कैटेगरीज में जाएं, उसकी टाइप्स में जाएं, तो ये ईट्स कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब. एज यू नो, ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. अब इसको एन को अगर हम देखें, पर्टिकुलरली एन को, ये आर्टिकल है. इसको आर्टिकल भी कहते हैं और डिटर्मिनर भी कहते हैं. आर्टिकल और डिटर्मिनर. देन इन एप्पल, एप्पल क्या है जी? अब हमारे पास ये नाउन है. एप्पल क्या है? नाउन. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन, ईट्स वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड आर्टिकल और डिटर्मिनर, और एप्पल क्या है? नाउन.
अब ये जो सारा काम अभी हमने किया ना, एक ये सेंटेंस लिया, ये लेंथी भी हो सकता है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इसको इन थ्री डिफरेंट जनरली इन थ्री डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने का नाम क्या है जी? ये पासिंग है। आई होप आपको पासिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट, मिस्टर समोवेल क्या करते जी? Fairly long, he took a fairly long sentence and broke it up into its components by means of black, red, blue ink. Then अब वो लिखते कैसे? ब्लैक से सब्जेक्ट लिखते और फिर रेड से वो क्या लिखते? वर्ब. And then we have object, relative clauses. Relative clauses mean adjective clauses. Relative clauses mean adjective clauses. Then we have conditional clauses. Conditional clauses, we have generally three conditional clauses or three conditional sentences, type 1 or type 2 or type 3, but there are fourth one as well and fifth one is somehow as well zero conditional and somehow mixed conditional as well. तो ये conditional clauses हो गए. Then we have conjunctive and disjunctive clauses. Conjunctive and डिसजंक्टिव क्लॉजेस, इसको समझेंगे बच्चे. ये कंजंक्टिव का मीनिंग लिखिए फिर मैं समझाता हूं. मीनिंग क्या है कंजंक्टिव का? टू लिंक क्लॉज टूगेदर, टू लिंक अ क्लॉज अ सेंटेंस टूगेदर. ये क्या है? कंजंक्टिव. कंजंक्टिव मीन, इसको ये बेसिकली ये इसकी एडवर्ब में यूज होता है. एडवर्ब की आगे पोजीशंस हैं डिफरेंटली. इसको हम कहेंगे जैसे ऑल्सो, एज वेल एज, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली. तो ये हम मतलब हम कहते हैं फर्स्टली एक सेंटेंस बोला हमने, वो पूरा हो गया. फिर हम कहेंगे सेकेंडली, थर्डली. तो ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं ना, मतलब एज एडवर्ब वो क्लॉजेस को आपस में क्या कर रहे हैं, उनका लिंक वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन वी हैव डिसजंक्टिव. डिसजंक्टिव अगेन क्या है जी? टेल अस अबाउट द राइटर्स एटीट्यूड और कमेंट. टेल अस अबाउट राइटर्स कमेंट और एटीट्यूड. अब इसमें अब क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं पर्सनली, आई पर्सनली फील, पर्सनली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जी. एक्चुअली ऐसे है जी. ब्रीफली, अब ये एक्चुअली, ब्रीफली, पर्सनली, ये किस में आएंगे? डिसजंक्टिव में. इन सिंपल वर्ड्स, ये डिटेल से बच्चे हम करेंगे नेक्स्ट जब ग्रामर में जाएंगे ये करेंगे. अभी आप ये माइंड में रखने कि कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेस मीन एडवर्बियल क्लॉजेस. Conjunctive and disjunctive clauses mean adverbial clauses. Types of adverb clauses. तो अब ये सारी चीजें जब वो हम भी इंशाल्लाह ग्रामर में जाएंगे तो ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये कहता है ये सारी चीजें हम करते थे इस प्रोसेस के थ्रू करते थे. डिफरेंट कलर्स और उनको हम डिवाइड कर देते जी. मिस्टर समरवेल का ये अब क्या बताया जा रहा है? मेथड ऑफ टीचिंग, सिस्टम ऑफ टीचिंग. ओके, ईच हैड its color and its bracket. Each had its color, और इसको आप ब्रैकेट भी कह लें कि वो ऐसे फिर ब्रैकेट भी, ये ब्रैकेट हर एक का एक अपना कलर होता, अपनी उनकी ब्रैकेट्स होती. ओके, it was a kind of drill mean practice, exercise, कि ये एक ड्रिल होती है, एक एक्सरसाइज होती. We did it almost daily, और हम तकरीबन ये डेली बेसिस पे करते हैं. ये ड्रिल, ये प्रैक्टिस, ये डेली होती है ऑलमोस्ट. ओके, एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड, रिमेन्ड मीन स्टे, लेफ्ट, कहता है जैसे मैं 3 दफा रहा, रिमेन्ड इन द थर्ड. अब ये थर्ड क्या है बच्चा? क्लास. वो बात कर रहा था ना ये पेज 26 पे कि I was in due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. तो ये third position mean class. कहता है जैसा कि मैं third class में रहा, ER 3 times, 3 दफा रहा, as long as anyone else, किसी दूसरे student की in comparison to any other student 3 times और 3 ईयर मैं किस में रहा? थर्ड क्लास में रहा. अब इसको यूं कहने कि जो बाकी इसके साथ के स्टूडेंट्स थे वो फर्स्ट ईयर में शुरू में तो थर्ड डिवीजन में ही थे या फोर्थ डिवीजन में ही थे या लोवेस्ट डिवीजन में ही थे, तो मैं भी सेकंड ईयर में या दूसरे या तीसरे साल में उन्होंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया और वो नेक्स्ट ऊपर की उसकी डिवीजन की क्लास में चले गए हों, लेकिन इससे मैं भी इंप्रूव नहीं किया. तो ये तीनों साल किस में रहा? लोवेस्ट डिवीजन में ही रहा, थर्ड डिवीजन में ही रहा. कहता मैं 3 साल मैं थर्ड क्लास या लोवेस्ट डिवीजन में रहा. I had 3 times as much of it.
3 times as much of it word. ये इंग्लिश पासिंग, ग्रामर, इंग्लिश स्ट्रक्चर, जनरली जो उनको, क्योंकि इंग्लिश इनको पढ़ाई जा रही थी. फिर I learned it thoroughly as I told you, completely. Thus I got into my bones the essential structures of the ordinary British sentence. Essential mean necessary, important. Structure mean grammar, forms. कहता मैं 3 साल रहा तो जो essential, important, form, structure, grammar है British here mean English language. यहाँ पे ये भी बच्चे आपको में भी क्लियर कर लेते हैं कि इंग्लिश इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ Britain and English, when we talk about the history of English language or the origin of English language started almost in 5th century. इसमें थोड़ी वेरिएशन है, कोई कहते हैं जी 450 से स्टार्ट हुई, कोई कहते हैं जी 455 है, 460 है, लेकिन जनरली क्या है 5th century है. And there were 3 tribes, Anglo-Saxon Jutes. इन्होंने इंग्लैंड पे क्या किया, अटैक किया, इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर, इंग्लैंड में रहना शुरू कर दिया, एंड देयर लैंग्वेज लेटर ऑन बिकम इंग्लिश. बेटा 5th सेंचुरी में 3 ट्राइब्स इंग्लैंड में आए, उन्होंने अटैक किया और वहां पे वो रहना शुरू हो गए, और उनकी लैंग्वेज लेटर ऑन क्या बन गई, इंग्लिश बन गई. तो ये जो ब्रिटिश स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो जर्नल सेंस में किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है. ओके, विच इज अ नोबल थिंग, which is a extraordinary thing. इंग्लिश का आ जाना कहता है ये एक नोबल थिंग है, उस टाइम अब भी थी और आज तो डेफिनेटली इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज. ओके, एंड व्हेन आफ्टर years my school fellows who had won prizes and distinction of writing such beautiful English. अब ये prizes बच्चे रिवॉर्ड, डिस्टिंक्शन मीन ऑनर, एक्सीलेंस. कहता है जो मेरे बाकी फेलो से, मेरे जो बाकी फ्रेंड थे जिन्होंने लैटिन सीखी, जिन्होंने ग्रीक सीखी, स्प्लेंडेड थिंग्स सीखी, मैथ सीखी, उनको प्राइज दिए गए, गिफ्ट दिए गए, रिवॉर्ड दिए गए, ऑनर दिया गया उनको. क्यों, किस बेस पे? फॉर राइटिंग सच beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams. Latin, as I told you, language, Latini language. Pithy means short, concise, and epigrams mean generally poems, and then we can have a brief but witty saying. Poems, or another meaning can be witty saying, a brief and witty saying. कहते हैं जो मेरे बाकी फेलो से किसी ने उसमें लैटिन में पोएट्री लिखी, किसी ने ग्रीक में एपिग्राम्स लिखे और उनको रिवॉर्ड वगैरह दिए गए, लेकिन हुआ क्या, had to come down again to common English. Come down mean to return. कहता है लेकिन दोबारा उनको कॉमन इंग्लिश की तरफ आना पड़ा, डेली लाइफ इंग्लिश की तरफ आना पड़ा, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर मे बी फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, फॉर सर्वाइवल. पहले वो लैटिन सीखते रहे, ग्रीक सीखते रहे, लेकिन सर्वाइवल के लिए सोसाइटी में वो दोबारा किसकी तरफ आए, इंग्लिश की तरफ आए. टू देयर लिविंग और मेक देयर वे, फॉर सर्वाइवल पर्पस. अब इसको आज में आप यूं समझ लेना बच्चे कि इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू रीड मे बी पर्शियन लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज और द लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज which is not the language of our society, or generally internationally the language which is not used in country as well and other countries as well, or international level as well, then what he has or she has to do is she or he has to come again on common English, common language. And in Pakistan you can say the common languages are generally 2: Urdu, our national language, and then English, international language. English is used official language as an official language generally. Without
विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट सर्वाइव इन सोसाइटी। तो उनके साथ भी ऐसी केस था कि सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए दोबारा वो किस में आए, कॉमन इंग्लिश में आए। ओके, I didn't feel myself at any disadvantage। कहता मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो कभी फील नहीं किया कि मैंने इंग्लिश सीखी तो मुझे मेरा कोई लॉस हो गया हो। Naturally mean inherently, surely I am biased in favor of boys learning English। अब bias के बेटा डिफरेंट मीनिंग है। एक bias का मीनिंग होता है पार्शियल, फिर इसको एक और मीनिंग होता है मेंटल इंक्लिनेशन, जिसको हम कहते हैं जी के ज़हनी रुझान, मेंटल इंक्लिनेशन। एक मीनिंग इसका यहां पे जो हम ज्यादा कर सकते हैं बच्चे, वो क्या है, फील प्राउड और हैप्पी, फील प्राउड और हैप्पी। एक और मीनिंग इसका हम यूज करते हैं प्रेजुडिस, PREJUDIC, प्रेजुडिस मीन तासब। उर्दू में बायस को जनरली हम क्या कहेंगे, तासब कहेंगे, लेकिन यहां में हम फील प्राउड का मीनिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, हैप्पी का कर सकते हैं, मेंटल इंक्लिनेशन का कर सकते हैं कि मेरा जनरली मैं खुश हूं, मैं प्राउड फील कर रहा हूं। क्यों? of boys learning English कि अब ये दोबारा इंग्लिश सीख रहे हैं। I would make them all learn English। Make them mean compel, enforce। कहते हैं मैं सबको मजबूर करूंगा, enforce करूंगा कि सारे इंग्लिश सीखो इंग्लिश सारे। And then I would let the cleverer ones learn Latin as an honor and Greek as a treat। अब कहता है वो जो क्लेवर बॉयज हैं, जो इंटेलिजेंट बॉयज हैं, जो अच्छे मार्क्स वाले बॉयज हैं, जो शार्प माइंडेड बॉयज हैं, जिनको कंसिडर किया गया था एंट्रेंस टेस्ट में, उनको कहूंगा कि आप किसके लिए, इसके लिए ऑनर के लिए, और ट्रीट मीन प्लेयर, एंजॉयमेंट, के एंजॉयमेंट के लिए, प्लेयर के लिए सीखें, लैटिन सीखें, ग्रीक सीखें। शौक का कोई मोल नहीं, कीमत नहीं होती, शौक को पूरा करें, लेकिन ब्रेड एंड बटर के लिए, इकोनॉमिक काज के लिए, सोसाइटी में सर्वाइवर के लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी। इंग्लिश के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड ओके, बट द ओनली थिंग आई वुड whip them for is not knowing English। whip mean to punish, कहता है लेकिन मैं उनको इस चीज पे पनिश करूंगा कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, आपने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी। मतलब यूं कह लें कि इंग्लिश सीखना कंपल्सरी है, इंग्लिश के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। आई वुड whip them hard for that। whip again punish, कि इस बेस पे इंग्लिश ना सीखने की वजह से उनको मैं बहुत ज्यादा क्या करूंगा, पनिश करूंगा। ये बेटा आज हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप दोबारा जब इसको सुनेंगे, वर्ड्स मीनिंग को भी दोबारा जब आप टेक्स्ट आपके सामने होगा तो चीजों को आप अपने पास नोट करेंगे तो मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।